ये 1 करोड़ रुपए जो तुम्हारी वाइफ के पास है, शी इज जस्ट अपॉइंटेड टू गेट दैट मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। वो पैसा उसका नहीं। कोई भी आके कल को आके तुम्हारी वाइफ को ये बोल सकते हैं कि आई वॉज डिपेंडेंट ऑन प्रॉमिस, आई नीड दैट मनी। आप ना प्लान नहीं कर सकते सुसाइड। रोड पे कुत्ता घूम रहा होता है, उसको देखो गाड़ी आती है तो भाग जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, तो हमें बड़े अपने सेफ्टी का कंसर्न होता है। सो टेकिंग योर लाइफ इज अ वेरी क्रेजी थॉट। इन्वेस्टिगेशन अंडर अ क्लेम इज नॉट ट्रस्ट इश्यूज। इन्वेस्टिगेशन अंडर अ क्लेम इज अ प्रोसेस। अगर वो प्रोसेस में फॉल्टर होगा तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। 4 महीने बाद मुझे 1:30 बजे रात को कॉल आया। हमने जो पॉलिसी करी थी रिमेंबर 7 लोगों की, मतलब हाँ की थी, तो उसमें से एक बंदे की डेथ हो गई। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ अनकवर विद फन इंश्योर। आज का एपिसोड बहुत खास है। आज आपको ऐसे इंश्योरेंस की स्टोरीज बताएंगे जिससे आपका इंश्योरेंस के प्रति परसेप्शन ही बदल जाएगा और आपको मजा भी आएगा। सो अभिषेक, लेट्स स्टार्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 21 साल से हो। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, कुछ सही कुछ गलत। तो आपकी जिंदगी से कुछ ऐसे स्टोरीज बता दो जिससे कि हम लोग का भी परसेप्शन चेंज हो जाए जैसे आपका हुआ था। मेरे इर्द गिर्द जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनकी भी जॉब्स लग रही हैं, अर्निंग स्टार्ट हुई, मैं उनको बहुत हद तक ये पुश करने की कोशिश करता हूँ दैट यू स्टार्ट योर इंश्योरेंस जर्नी। मेरे भी पीछे पड़े हो कब से। मैं आपको भी बताता हूँ। कई जितने भी लोग पीपल जॉइन अस फ्रॉम फ्रेश फ्रॉम MBA कॉलेजेस, आई कीप टेलिंग देम दैट अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जर्नी फास्ट स्टार्ट करो, बिकॉज इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। इतना पैसा नहीं लगता है जितना लोग सोचते हैं। इसकी सीख मुझे कहाँ से मिली मैं आपको बताता हूँ। अपनी IT टीम में एक बंदा होता था, वेरी शार्प, प्रॉब्ली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पर्सन इन द कंपनी, और बड़ा यंग 26-27 साल का बंदा। क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग और स्मार्ट बंदा था, तो मैं भी उससे काफ़ी क्लोज था। तो जब उसने पहली बार मेरी उससे बात हुई इस बारे में, तो मैंने बोला यू शुड कवर योरसेल्फ, तू मेन ब्रेड विनर है फैमिली का, तेरे को प्रॉपर पॉलिसीज लेनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो फर्स्ट टाइम में उसने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकाला अपना, एंड ही वाज एट अ डिसेंट सैलरी। एंड देन नेक्स्ट ईयर उसने फिर उसको और बढ़ाया। आई सेड दैट यू शुड, बिकॉज मॉम डैड पूरा डिपेंडेंसी तुम पे, तो तुम और देखो थोड़ा। उसने 1 और करोड़ बढ़ाया। अब इसके लिए वो हार्डली महीने का 3,000 रुपये के आसपास का प्रीमियम भरता था। तो प्रीमियम वॉजंट अ बिग कंसर्न। नाउ 2 करोड़ का कवर हो गया उसका। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी यार कि चलो अच्छी बात है, इसने कवर लिया। अब इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कोविड आया एंड ही हैड अ बैड मैरिज, फेल्ड मैरिज। उसके बाद कोविड में वो अपने घर चला गया, होम टाउन, बिकॉज सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। एंड वी कुड नेवर इमेजिन कि ऐसा हो सकता है। हमको ये न्यूज़ आई कि वो बंदा अनस्टेबल है और थोड़ा उसको मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। एंड देन फाइनली वी गॉट द न्यूज़ दैट ही कमिटेड सुसाइड। नाउ द गुड पार्ट इज दैट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इवन सुसाइड इज कवर्ड। तो आप अगर आपने 1 साल पॉलिसी चला ली है, 365 डेज हो गए पॉलिसी को, तो सुसाइड भी कवर होता है। नाउ आई डू नॉट वांट टू रियली कोट दिस एग्जांपल बिकॉज दिस वाज अ सुसाइड कवर और व्हाटएवर, बट आज जो पूरी की पूरी उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी ना, वो डेथ कैसे भी हो सकती थी। इट कुड हैव बीन एन एक्सीडेंट और व्हाटएवर। उस फैमिली को 2 करोड़ रुपए मिला। उसकी डेथ जिस दिन हुई उसके विद इन 1 मंथ वो 2 करोड़ रुपए मिला। और एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। उस 2 करोड़ रुपए का उनकी लाइफ के लिए क्या रेलेवेंस था, इट वॉज ह्यूज, बिकॉज जिस तरह से उनकी पूरी फैमिली को उस पैसे से सपोर्ट मिला। तो मैं इस पॉइंट को जब ये हो गया तो मैंने एक बार सोचा कि व्हाट इफ अगर मैंने उस बंदे को इस चीज़ के लिए, जब उसकी इनकम स्टार्ट हुई और उसने अच्छा तगड़ा कमाना स्टार्ट किया, मैं उसको नहीं पहली बार ये बैठ के, इट वॉजंट अ वेरी डिफिकल्ट सेल टू हिम, मुझे बहुत परेशानी नहीं हुई, लेकिन अगर मैं बैठता ही नहीं कि यार तुमको लेना चाहिए, तुमको इस तरह से अपना कवरेज स्टार्ट करना चाहिए, फिर से 1 और करोड़ बढ़ाना चाहिए। एक सेकंड चीज़ जो मेरी लर्निंग है, बड़ी लर्निंग है, कि मेरे इर्द गिर्द मेरे रिलेटिव्स के बच्चे, anyone who's just out of college started earning, I definitely give them a call and I keep telling this to my sales team also कि कुछ भी कोई भी यंगस्टर मिल रहा है, अगर उसकी शुरू से आदत डाल दोगे अबाउट प्रोटेक्शन, अबाउट सेविंग्स, तो हमेशा वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी। बिकॉज एज अ कस्टमर इफ आई कैन कैच देम यंग एंड ग्रो विद देम विद टाइम, तो वी कैन गेट अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वॉलेट। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वाकया था मेरी लाइफ में जिसने मुझे इम्पैक्ट किया। और तब से मैंने ये चीज़ अपने अंदर रखी है कि आई सी समवन जिसकी अभी जॉब स्टार्ट हुई है, अर्निंग स्टार्ट हुई है, मैं बिल्कुल बेशर्मी से उसको कनेक्ट करता हूँ और उससे बात करता हूँ, बस कि तुमको दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स जर्नी। पर ये स्टोरी में ना ऐसा लगा कि इंश्योरर के साथ गलत हो गया। इंश्योरर ने तो दे दिया 2 करोड़ की पॉलिसी, फिर उसने सुसाइड कर लिया, अभी उसका तो पैसा लग गया इसमें। तो ये जो क्लॉज है ना सुसाइड का, बहुत ही फेयर है।
ये क्या होता है प्रॉब्लम, सुसाइड इट्स अ वेरी मोमेंटरी थॉट. आप ना प्लान नहीं कर सकते सुसाइड. आप आपकी जिंदगी जो जान ना, आप छोटे से बच्चे को भी देखो, आप रोड पे कुत्ता घूम रहा होता है उसको देखो, गाड़ी आती है तो भाग जाता है. छोटा सा बच्चा होता है उसको भी अपनी सेफ्टी का बहुत कंसर्न होता है. हम अगर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हमारे साथ होती है तो हमें बड़े अपने सेफ्टी का कंसर्न होता है. सो टेकिंग योर लाइफ इज अ वेरी वेरी इज अ वेरी क्रेजी थॉट. और वो थॉट आप 1 साल तक प्लान नहीं कर सकते कि मैं प्लान करूंगा, मैं इंश्योरेंस खरीदूंगा और अब मैं मेरी फैमिली को पैसे दूंगा बाय डूइंग व्हाट, टेकिंग माई ओन लाइफ. सो हेंस द सुसाइड क्लॉज इज देयर विच इज 365 days. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मिसयूज हुआ है या षड्यंत्र हुआ है या ये तो फ्रॉड हुआ है. इट इज जस्ट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन. तो अगर उस स्टेट ऑफ माइंड में वो नहीं था एंड ही टुक हिज ओन लाइफ एंड देन बेसिस दैट फाइनली इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि अगर आपसे मैं पैसे लेता हूँ और एक पूल क्रिएट करता हूँ, उस पूल में जितने लोगों के साथ भी इमरजेंसीज आती हैं, डेथ्स होती हैं, उसको मेरे को पैसा देना है. एंड इफ द क्लॉज इज देयर टू प्रोटेक्ट इवन सुसाइड, आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर एंड अ गुड थिंग एट द पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी. और मोर ओवर यार देखो, सुसाइड उसने किया है, राइट. अब इसकी उसमें फैमिली की तो कोई गलती है नहीं, और फैमिली को नॉमिनेट करके गया था, उनको पैसा मिल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि दे पुश्ड हिम टू डू इट, राइट. वो तो उसका खुद का थॉट था. सो दैट्स हाउ इट इज. अब ये जो अपनी फ्रॉड वाली बात हो रही थी, इसी बात पे एक और वाक्य याद आया जिससे मुझे और लर्निंग मिली. अब आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जहाँ मेरी आंख के सामने फ्रॉड हुआ, मैं पकड़ नहीं पाया. क्या बात कर रहे हो? और उससे बड़ा नाम खराब हुआ, हमारा भी, इंश्योरेंस कंपनी का भी बड़ा नाम खराब हुआ. बट ऐसा भी होता है, जो मैं आपसे शुरू में बोल रहा था ना कि वो 1-2% नेगेटिव वायर्ड लोग मिलेंगे आपको, जिनकी वायरिंग में ही नेगेटिविटी है. राइट. तो ऐसे लोग मिलते हैं, इनको पकड़ना बहुत जरूरी है. और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी के पास इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है जो ये फ्रॉड्स पकड़े और गलत क्लेम ना जाने दे. सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है. हाँ, तो ये बड़ी खतरनाक स्टोरी है. तो ये बात है 2008 की. सूरत में मैं एक फैमिली को मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचा, और बड़ा उस टाइम पे अपने आप को बहुत प्राउड और अमिताभ बच्चन फील किया मैंने. एक ही फैमिली में 7 भाई थे, कजिन्स एंड रियल ब्रदर्स पुट टुगेदर, और सबने 2-2, 3-3 लाख रुपए के प्रीमियम दिए. 2007-8 की बात बता रहा हूँ आपको. दिस इज लॉट ऑफ मनी. तो आई एम सेइंग बिटवीन दो 7 ब्रदर्स वी आर टॉकिंग अबाउट गुड 20-25 lakhs ऑफ प्रीमियम. और मेरे बड़े हल्ले हुए और बड़ी तालियां बजी कि वाह जी वाह, आपने कितना बड़ा काम किया और क्या किया. बड़े खुश हो गए. 4 महीने बाद मुझे 1:30 बजे रात को कॉल आया, 1:30 in the night, कि हमने वो जो पॉलिसी करी थी, किसका आया, मेरी सूरत में जो सेल्स टीम का बंदा था उसका फ़ोन आया. बोले हमने जो पॉलिसी करी थी रिमेंबर 7 लोगों की. बोला हाँ की थी. तो उसमें से एक बंदे की डेथ हो गई. बोला अच्छा, डेथ कैसे हो गई? अब मैं बड़ा सरप्राइज यार, रात को 1:30 बजे डेथ हो गई कैसे? वो बाथरूम में गिर गया. मैंने, यंग लोग थे, दे वर इन देयर 20s and 30s. बाथरूम में गिर के मर गया? तो बाथरूम में तो ओल्ड एज में ये सब होता है, यंग एज में कैसे बाथरूम में गिर के डेथ ही हो गई? तो मैंने बोला ठीक है. तो भाई वो क्लेम आया फाइल होने. तो उस सब चीज़ से क्या लर्निंग मिली वो मैं आपको बताता हूँ. बट मेन पंगा क्या निकला? मेन पंगा था कि उस 7 में से एक भाई को था बोन कैंसर. और वो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि इस बंदे को बोन कैंसर है. वो पिछले 2 साल से इलाज चल रहा था बॉम्बे में. और बताया नहीं उसने? कुछ नहीं बताया. उनका थॉट ये था कि 7-8 अगर पॉलिसी लेंगे तो उसमें एक पॉलिसी कैमोफ्लेज हो जाएगी. और हो भी गई ना. मैंने तो निकाल दी पॉलिसी मेरे नाम पे. आप मिले थे उन लोगों के साथ? मैं सामने ऐसे बैठ के उनके शॉप में मिला सबसे. बट यू नो विद शेयर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन यू कांट रियली मेक आउट, राइट. और अब वो 7 लोगों की पॉलिसी बेचने की इतनी खुशी थी उस टाइम पे कि इस चीज में ज्यादा ध्यान गया नहीं. बट फाइनली पता चला, एज आई सेड, दैट कैंसर था. और बोन्स इतनी वीक हो गई थी बॉडी की कि वो एक्चुअली बाथरूम में कोलैप्स करके ही गिरा था और सर लगा और उससे उसकी डेथ हुई. बट बिकॉज इट वॉज अ क्लियर नॉन डिस्क्लोजर कि उस बंदे को कैंसर है, तो वो क्लेम पेबल नहीं रहा. ऐसे बहुत लोग हैं क्या जो फ्रॉड करते हैं, ऐसे घुमा फिरा के पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं? यार मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में नॉट टू मेनी पीपल. बहुत 1-2 लोग कोई ऐसे निकल के आते हैं जिनका इस तरह से रॉन्ग वायरिंग होता है ब्रेन का. बट हाँ, आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं. और इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज हैव दीज इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स जहाँ पे वो लोग ये पूरे टाइम क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं whether this is a fraudulent claim or a straightforward claim. So the trust is missing both ways here somewhere. See, it is very important. Finally point क्या है, एक पूल क्रिएट हुआ है. हाँ. हम सब ने पैसे इकट्ठे किए और एक पूल बन गया. हम में से किसी की अगर एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, उस पूल में से पैसा निकल के आया, उस बंदे को चला गया. अब इसमें से अगर फ्रॉडलेंट लोग आके क्लेम करने लगेंगे और पैसे निकालने लगेंगे इस पूल में से, तो हमारे और आपके जैसे जो लोग ऑनेस्टली पॉलिसी ले रहे हैं
उनका तो प्रॉब्लम होने वाला है. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट इश्यूज दोनों साइड पे नहीं. इंश्योरेंस कंपनी का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है. इन्वेस्टिगेशन अंडर अ क्लेम इज नॉट ट्रस्ट इश्यूज. इन्वेस्टिगेशन अंडर अ क्लेम इज अ प्रोसेस. ओके. एंड अगर वो प्रोसेस में फॉल्टर होगा कस्टमर के एंड से, तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी. तो इससे मुझे लर्निंग क्या हुई? इससे मुझे ये लर्निंग हुई कि तालियों के लिए और अवार्ड्स के लिए और फॉरेन ट्रिप्स के लिए इंश्योरेंस अगर बेचने बैठोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो नुकसान करोगे. या तो क्लाइंट का उसको गलत बेच के, या इंश्योरेंस कंपनी का, क्योंकि ऐसा फ्रॉडलेंट क्लेम आ सकता है. सो इफ यू आर इन दिस बिजनेस एंड एज आई सेड इट्स अ वेरी मॉरल बिजनेस, राइट, फॉर द राइट रीजंस रहो इस बिजनेस में. केवल तालियां बजवाने के लिए और अवार्ड और प्रमोशंस के लिए अगर तुम इस बिजनेस में आ रहे हो तो चांसेस आर कि तुम ऐसी गलती करोगे. अब जब हम जवान थे, यंग थे, तब तो बड़ा यही सबसे बड़ा तो पुल यही था ना कि इट वाज अ ग्रोइंग सेक्टर उस टाइम पे. तो खूब सैलरी मिलती थी और अप्रेजल्स होते थे और बड़े बड़े इंसेंटिव्स आते थे. तो हमारे दिमाग में तो एक ही भूत होता था, जैसे भी प्रीमियम मैक्सिमाइज करना है. अगर मैंने शायद उस दिन उस बंदे का थोड़ा अपीयरेंस देखा होता कि यार ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि 2 साल से अगर किसी को बोन कैंसर है वो नॉर्मल दिखता है, उसके चेहरे पे तो दिखना चाहिए. दिखता है. बट उस खुशी में 7 पॉलिसी 2-2 लाख 3-3 लाख के प्रीमियम की खुशी में वो मिस हो गया. तो आई कीप टेलिंग आवर टीम ऑल्सो दैट बी ऑन द लुक आउट ऑफ सच थिंग्स, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारा गुडविल और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हो, बिकॉज वी एज ब्रोकर्स वी वर्क विद देम वेरी क्लोजली एंड दे आर आवर प्रिंसिपल्स. तो सिंपल से वर्ड्स में बोलूँगा कि एक फैमिली में अगर हम हैं तो माँ बाप है, वो हमारा बाप है. तो अगर इफ हाउ कैन यू रन अ फैमिली जहाँ आप अपने फादर को तकलीफ पहुँचाते हो. सो आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग थी मेरी लाइफ की. तो मैं तुमको आज अपने करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स बताता हूँ. ऐसे टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ, और एक अलग सा कन्विक्शन आया कि बॉस इसको अगर करना है तो और बेटर कैसे कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं. ये बात है 2010 की. मैं गया बैंगलोर में एक सेल्स कॉल पे, एंड द कस्टमर हैड अ वेरी नाइस हार्डवेयर बिजनेस. कस्टमर वाज अ गुजराती, बट जहाँ पे वो बैंगलोर में काफ़ी एजेस से रह रहे थे. तो एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस. मतलब एक आप कवर निकालोगे, मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उस बिजनेस में उसका. तो मैं उसी के प्रमोटर के साथ बैठा था. उसकी जो एलिजिबिलिटी बैठ रही थी इंश्योरेंस की वो 10 करोड़ थी. और 10 करोड़? हाँ जी, 10 करोड़ की एलिजिबिलिटी. दिस इज 2010 आई एम टॉकिंग अबाउट. और मैं उसको बोल रहा था कि सर यू शुड गो फॉर 10 करोड़, यू शुड गो फॉर 10 करोड़. लेकिन उसके दिमाग में एक मेंटल नंबर था, नहीं 3-3.5 करोड़ बहुत हो गया, 3-3.5 करोड़ बहुत हो गया. मैंने हैगल किया 30-40 मिनट. मैं उसको समझाता रहा वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, वाई इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तब उतनी शायद मैच्योरिटी नहीं थी. तो मान गया इस बात पे कि फाइनली अगर ओके सर, अभी मेरे को दिमाग में लगा वो ही इज कन्विंस फॉर 3-3.5 करोड़, लेट मी क्लोज इट फॉर 3-3.5 करोड़. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जो वाइफ थी वो भी बिजनेस पार्टनर थी और वो भी उस मीटिंग में थी. तो वो बार बार मेरी तरफ देख के बोल रही थी कि आई थिंक ही शुड गो फॉर 10 करोड़, आई थिंक ही शुड गो फॉर 10 करोड़. बट फाइनली एंड ऑफ द डे 3.5 करोड़ की पॉलिसी बनी और उनको पहुंच गई. एग्जैक्टली इन अबाउट 2.5 years आई गॉट दिस न्यूज़ कि एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट आया उनको. ऑफिस में ही थे, काम करते करते ही फेंटेड एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड. नाउ क्लेम आया, 3.5 करोड़ रुपए पे हुआ. एंड देन अबाउट आई थिंक अबाउट 4-5 months लेटर आई जस्ट हैपन टू जस्ट स्पीक टू दी लेडी. एक बार कर्टसी कॉल होता है, भाई हमारे क्लाइंट हैं तो एक बार बात करने का. तो उस टाइम उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि आप तब बोल रहे थे दैट वी शुड गो फॉर अ 10 करोड़ कवर, एंड अब ये 3-3.5 करोड़ आया है, एंड दे हैड अ लेवरेज ऑन बिजनेस. तो उन्होंने लोन्स लेके रखे हुए थे. तो इस पूरे पॉइंट से क्या निकल के आया कि आज एक बंदे की एलिजिबिलिटी थी 10 करोड़ रुपए. मैं उस टाइम पे सेल को क्लोज करने के लिए मैंने बोला चलो इसके दिमाग में एक फिगर है ना, लेट मी जस्ट काइंड ऑफ कंप्लाई बाय दैट फिगर, और उसको मैंने वो 3.5 करोड़ का इंश्योरेंस दे दिया. उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं 15-20 मिनट और थोड़ा उसको समझाता, या मैं उसकी वाइफ का पर्सपेक्टिव को उसको और सीरियसली पुट अक्रॉस करने की कोशिश करता, तो शायद ये 10 करोड़ ले लेता. अब कट टू नाउ, बिकॉज आई एम इन टच विद दैट फैमिली, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वो बिजनेस अब जो उनका हार्डवेयर का था वो वैसे नहीं चल रहा है, वो बंद हो गया है. और वो 3.5 करोड़ रुपए भी जो आया वो फैमिली के लिए नहीं आया, क्योंकि वो तो बिजनेस में आ गया, कीमैन पॉलिसी थी. तो उस टाइम पे जो बिजनेस एक्सपेंसेस थे उनमें लगा. सो टुडे एज वी स्पीक उस फैमिली की हालत बहुत साउंड नहीं है.
दे आर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस. इस पूरे इवेंट से 2010 में उन्होंने पॉलिसी ली थी, 11 तक तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, एंड ऑफ 11. फ्रॉम 11 आई रियलाइज्ड कि जिसके साथ भी बैठूंगा फॉर इंश्योरेंस डिस्कशन, जितनी उसकी एलिजिबिलिटी है, जितना उसको कवर मिल सकता है, जब तक उसको वो फुलफिल करके नहीं बेचूंगा तब तक वहाँ से उठूंगा नहीं, भले उसके लिए मुझे 3 मीटिंग लग जाए, 5 मीटिंग लग जाए. एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट आई कीप टेलिंग टू माई टीम ऑल्सो कि अंडर सेल मत करो यार किसी को. ओवर सेल तो चलो कर दिया तो चल जाएगा एक बार, उसको ज़्यादा बेच दिया ज़रूरत से. अंडर सेल मत करो, बिकॉज ये बंदा वो है जो तुम्हारी एडवाइस पे रिलाय कर रहा है तो अपनी लाइफ के लिए, और उसका एक कुछ उसके मेंटल पॉइंट पे एक पिक्चर क्रिएटेड है कि नहीं मेरे लिए इतना ठीक है. तो फिर हम इंश्योरेंस एडवाइज़र है ना, हमें ये पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी कि एक्चुअल तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितनी है और कितनी होनी चाहिए. इफ़ वी आर नॉट डूइंग दैट तो हम बराबर से अपना काम को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स अ बिग लर्निंग फॉर मी. और तब से हमारी पूरी इंश्योरेंस टीम जो है वन इंश्योर में, जो सेल्स टीम है, वी ऑल्सो ऑपरेट लाइक दैट कि अंडर सेल मत करो, कुछ भी हो जाए. समझ लो पहले उसकी कितनी ज़रूरत है, और अगर उसका एक मेंटल पिक्चर है कि नहीं बॉस मेरे लिए दिस इज इनफ, आई थिंक उसको समझाओ. स्पेंड मोर टाइम, डोंट जस्ट ट्राई एंड टेक द चेक एंड कम आउट फ्रॉम द मीटिंग कि चलो मैंने तो सेल कर दिया, उसको जो चाहिए था मैंने दे दिया. आप कुछ बता रहे थे कि उनकी फैमिली की हालत अभी सही नहीं है, बट 3.5 करोड़ भी तो काफ़ी अमाउंट होता है. तो क्या था कि बिजनेस में मैंने आपको बोला लेवरेज था, बिजनेस पे लोन्स थे, तो थोड़ा पैसा उधर चला गया. थोड़ा उनकी वाइफ ने रन करने की बिजनेस को कोशिश करी, थोड़ा पैसा उसमें चला गया. एंड ऑफ द डे फाइनली अगर वो जो पैसा आया उनके घर पे नहीं पहुंचा और उनके बिजनेस में ही खत्म हो गया, तो घर पे तो सिचुएशन खराब रहेगी. बिकॉज फाइनली अगर एक जो उनका बिजनेस था हार्डवेयर बिजनेस, वही उसी रनिंग से आपका पैसा निकलता था घर चलाने का भी. तो अगर वो नहीं रहा तो फाइनली वो इन लॉज ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, वैसे करके अभी घर चल रहा है. बट वो लाइफस्टाइल जो जी रहे थे उसके आसपास भी नहीं है आज की डेट में. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पैसा मिलता किसको है इंश्योरेंस पॉलिसी में, हु गेट्स द मनी है. जैसे आपने ये वाली बात कही कि वो बिजनेस में लग गया पैसा, और ये पैसा मिलता किसको है? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. देखो नॉमिनेशन आपने सुना ही होगा, नॉमिनेशन. लॉट ऑफ पीपल फील नॉमिनी मतलब अब उस बंदे का उस पैसे पे अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है. ऐसा नहीं होता. टिल 1990s देयर वाज नो प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन. तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते थे, उसके बाद आपका लीगल हायर जाके वहाँ खुद को प्रूव करता था कि मैं ये लीगल हायर हूँ, और इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देती थी. अब वहाँ होने लगी लड़ाइयाँ. तो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने नॉमिनेशन का प्रोसेस क्रिएट किया, सिंह मेरे को ना लड़ाई में नहीं फंसना है, मैं किसी के प्रूफ के चक्कर में नहीं जाऊँगा. प्रोमित ने पॉलिसी ली, उसने वहाँ पे एक बंदे का नाम लिख दिया, बंदा बंदी हुजर इट इज, कि ये मेरा नॉमिनी है. मेरी ड्यूटी एज एन इंश्योरेंस कंपनी मुझे डिस्चार्ज करनी है, मैं उस बंदे को पैसे पकड़ा दूंगा. अब लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. तुमने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तुमको कुछ हुआ, तुम्हारी वाइफ को 1 करोड़ रुपए आ गया, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर दी, भाई मेरा काम खत्म. अब ये 1 करोड़ रुपए जो तुम्हारी वाइफ के पास है, वो केवल यू कैन से दैट शी इज जस्ट अपॉइंटेड टू गेट दैट मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. वो पैसा उसका नहीं है, वो पैसा उसका नहीं. कोई भी आके, कोई भी तुम्हारे पेरेंट कल को आके तुम्हारी वाइफ को ये बोल सकते हैं कि आई वॉज डिपेंडेंट ऑन प्रोमित, आई नीड दैट मनी. तुम्हारा कोई कजिन भाई आके ये बोल सकता है कि आई हैव अ प्रूफ दैट प्रोमित टुक 25 लाख रुपीज फ्रॉम मी, मुझे भी ये पैसा चाहिए. आपकी वाइफ का हक नहीं उस पैसे पे. एक तरह से आप ये बोल सकते हो उसकी कस्टोडियन है बस. तो दिस इज हाउ द नॉमिनेशन. और अगर मुझे ये पैसा मेरी वाइफ को ही देना है तो क्या कर सकते हैं? तो फिर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट करके एक चीज है, जहाँ पे आप अगर अपनी वाइफ को मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर नॉमिनेट करते हैं, उस केस में देन दैट मनी विल ओनली एंड ओनली कम टू योर वाइफ, इट कैन नॉट गो टू एनीवन एल्स. कोई यूज भी नहीं कर सकता. सर आप मेरे को एक बार बता रहे थे कि सूरत में कोई एक डबल मर्डर हुआ और आपने हैंडल किया था वो केस, वो वाली स्टोरी बता दो ना एक बार. भाई वो एकदम फाड़ू स्टोरी थी, जबरदस्त, लेकिन अगली बार के लिए छोड़ते हैं, सब एक बार में नहीं बताते. This was intense, and the next episode is going to be even more intense. So subscribe to our YouTube channel and press the bell icon.